टू कंप्लीट ए साइकिल, एक साइकिल को क्लोज करना है तो कम से कम 2 प्रोसेस तो चाहिए रहेगा ना, सेम प्रोसेस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस तो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस हमने कैसे माने हुए हैं, रिवर्सिबल माने हुए हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब एक ही प्रोसेस से लौटोगे तो सेम लाइन बन जाएगा, तो साइकिल बनेगा ही नहीं। साइकिल बनने के लिए एटलीस्ट 2 चाहिए, एक से गया और दूसरे से आया, तो एटलीस्ट 2 प्रोसेस आर नीडेड। 3 से भी बन जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, 3 से भी बन जाएगा, बट मिनिमम तो 2 चाहिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ए साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए लूप ऑन डायग्राम। ए साइकिल is represented by a loop on the diagram। जो भी डायग्राम बनाओ, पीवी डायग्राम बनाओ या टीएस डायग्राम बनाओ, लूप जैसा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, राइट डाउन हेडिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें लिखो स्टडी कैन बी डन ओनली इन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हम जो रीडिंग लेंगे प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकता है। सो स्टडी कैन बी डन ओनली इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। उसी में हम रीडिंग ले सकते हैं। स्टडी का मतलब क्या है, रीडिंग लेना है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ नो चेंज, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, और बैलेंस, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वही रहना चाहिए। ठीक है, वही वैल्यू रहना चाहिए। एंड देयर इज नो ड्राइविंग पोटेंशियल विद इन दी सिस्टम। अब ये क्या होता है, ड्राइविंग पोटेंशियल क्या होता है? ड्राइविंग पोटेंशियल मतलब उसमें कुछ काम करने का ताकत, चेंज होने का ताकत, पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द सिस्टम, जैसे एक कंटेनर में एक गैस भरा हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में टेम्परेचर कुछ और है, राइट साइड में टेम्परेचर कुछ और है, तो क्या होगा कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा। ठीक है, या जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कुछ और है, सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कुछ और है, और दोनों कांटेक्ट में हैं, मतलब इंसुलेटेड बाउंड्री नहीं है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, या सराउंडिंग का ज़्यादा होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करने लग जाएगा। तो टेम्परेचर का अगर डिफरेंस होगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं बोला जाएगा, तो वहाँ ड्राइविंग पोटेंशियल हो जाएगा फॉर दी हीट फ्लो। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज दी ड्राइविंग पोटेंशियल, और जब तक हीट फ्लो हो रहा है हम रीडिंग नहीं ले सकते, जब हो जाएगा पूरा उसके बाद रीडिंग ले पाएंगे। तो इसमें लिख दो पहला, टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर हीट फ्लो। हीट हमेशा फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। इसी तरह दूसरा, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, अगर प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो उससे हो सकता है फ्लो, कि अपना जो गैस है, जैसे ओपन सिस्टम है
तो उसमें फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूअस। तो इसमें लिख दो ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर फ्लो। तो उसमें सिस्टम जो है, जो गैस जो है वो फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब डेंसिटी का डिफरेंस है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो उसकी वजह से उसमें डिफ्यूजन हो सकता है। तो ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे रूम के एक कॉर्नर में आप अगरबत्ती जलाओ, है ना, और सम सिगरेट इज देयर, तो स्मोक का इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है, सो स्मोक विल डिफ्यूज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जोन लाइक दिस। सारी जगह लो है कॉन्सेंट्रेशन इसका, सो स्मोक विल गो एंड डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जोन लाइक दिस। तो गैस में भी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होगा, और जब तक डिफ्यूजन होता रहेगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, और जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा तब तक हम उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर लिखो ए सिस्टम सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड to be in thermal equilibrium if following all equilibriums exists साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। कौन कौन से? पहला, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मस्ट बी देयर। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए। सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस प्रेशर नहीं रहना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, यानी वो बैलेंस रहने चाहिए। प्रेशर आता कहां से है? फोर्स से ही ना। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, या ऐसे लिख दो, नो केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब कि सिस्टम में फेज चेंज ना हो रहा हो, नो चेंज ऑफ फेज। जैसे सिस्टम के अंदर मान लो आइस है, तो आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो रहा हो, या वाटर है तो वो वेपर में कन्वर्ट ना हो रहा हो। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, मींस दैट सिस्टम इज नॉट इन फेज इक्विलिब्रियम,
और फेज इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बोला जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो ये सिस्टम इज सेड टू बी इन कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम, या एक वर्ड लिख दो यार, कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम। कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पहले वाले का नाम भी ये लोग थर्मल इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, इसको लिखना चाहिए टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। लेकिन ठीक है चलो, अब जैसे बुक्स में लिखा है तो हम लोग मजबूर हैं, कहीं कहीं कुछ कर नहीं सकते। तो इट इज said to be in complete thermal equilibrium when 1 2 3 4 all these 4 equilibrium will exist together। सिस्टम में ये चार के चार इक्विलिब्रियम होने चाहिए, ना तो फेज चेंज होना चाहिए, ना केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ना ही अनबैलेंस फोर्स या प्रेशर होना चाहिए, ना ही अनइक्वल टेम्परेचर होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम। इसमें एक वर्ड जोड़ दो यहां पर, कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तभी हम स्टडी कर सकते हैं कि उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। एनी प्रॉपर्टी वी कैन स्टडी ओनली इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंप्लीट थर्मल इक्विलिब्रियम।